हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग व्याकरण की वीडियो देखेंगे। व्याकरण की वीडियो में हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे थे। विकारी शब्द वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सब हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग अविकारी शब्द पढ़ेंगे। अविकारी शब्द वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के ये भी होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो आज हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण पदार्थ के विषय में विधान किए गए शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या हुआ कि अब क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी एक सामान्य परिभाषा देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे घोड़े तेज दौड़ते हैं, रमेश प्रतिदिन व्यायाम करता है, बिल्ली दूध बहुत पीती है। यहाँ प्रतिदिन, तेज, बहुत, ये सब क्या कर रहे हैं, सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। यहाँ दौड़ते हैं घोड़े, ये दौड़ते क्या है, क्रिया है। तेज उसका विशेषता बता रहा है, तो क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। यहाँ दौड़ना, व्यायाम करना, दूध पीना सब क्रिया है, और तेज, प्रतिदिन, बहुत सब उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया विशेषण के भेद: क्रिया की रीति, स्थान, समय एवं मात्रा का बोध हमें क्रिया विशेषण से होता है। इन्हीं के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण की हुई, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात रीति का अर्थ होता है तरीका, ढंग। क्रिया के होने का ढंग, तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या हुआ परिभाषा, क्रिया के होने का ढंग, तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसमें क्रिया की स्वीकृति, निषेधता, निश्चयता और अनिश्चयता का बोध कराने वाले शब्द भी शामिल होते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। घायल घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। नेहा अपनी सखी की बात चुपचाप सुन रही थी। यहाँ अचानक, धीरे धीरे, चुपचाप क्या हो रहा है, क्रिया के रीति का बोध करा रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अचानक खराब हो गई, रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। अचानक क्या हुआ, क्रिया के रीति का पता चल रहा। घायल घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। घोड़ा कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिया के रीति का पता चल रहा है। नेहा अपनी सखी की बात चुपचाप सुनती है। कैसे सुनती है, चुपचाप सुनती है। तो इस सब अचानक, धीरे धीरे, चुपचाप आदि इस सारे शब्दों से क्रिया के रीति का बोध हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इन सभी शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो रहा था। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण है सहसा, परिश्रम पूर्वक, ज्यों त्यों, अनायास, शीघ्र, सचमुच, शायद, बिल्कुल, एकाएक, अकस्मात, सरपट। ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण है। इनके आधार पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनाया जा सकता है। यदि वाक्य की क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगा दिया जाए तो उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द आएगा। जैसे नेहा अपनी सखी की बात चुपचाप सुनती रही है। क्या हुआ, नेहा अपनी सखी की बात चुपचाप सुन रही है। यदि प्रश्न किया जाए कि कैसे सुन रही है तो उत्तर होगा चुपचाप। इस तरह चुपचाप रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह कैसे प्रश्न करके हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता कर सकते हैं। नेहा प्रश्न करेंगे कि नेहा कैसे अपनी सखी की बात सुन रही है, तो उत्तर आएगा चुपचाप सुन रही है। इससे
रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता चल जाएगा। दूसरा देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अर्थात जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के संपन्न होने के स्थान का पता चले, अर्थात क्रिया किस समय पर घटित हुई है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या क्रिया विशेषण की परिभाषा हुई? स्थानवाचक क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम जाकर वहाँ बैठ जाओ, सामने देखकर चलना चाहिए, बच्चे अंदर चले गए, नेहा ऊपर बैठ गई। यहाँ वहाँ, सामने, अंदर, ऊपर, ये सब क्या है? ये सब स्थान का बोध करा रहे हैं, क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं। तो क्या हुआ? यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। वहाँ बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ? वहाँ बैठ जाओ, इससे स्थान का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सामने देखकर चलना चाहिए, ये सामने। बच्चे अंदर चले गए, क्या अंदर? कहाँ चले गए? अंदर चले गए। नेहा ऊपर बैठ गई, इस सबसे स्थान का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गए? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद हैं। स्थितिवाचक में यहाँ, वहाँ, कहाँ, आस पास, निकट, आर पार, चारों ओर, आगे पीछे, अंदर, प्रत्यक्ष, बाहर आदि उदाहरणों के द्वारा स्थानवाचक क्रिया बनाया जा सकता है। दिशावाचक में सामने, इधर, उधर, किधर, आमने सामने, ऊपर, नीचे, दाहिने बाएं, जिधर आदि हैं। क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने से उत्तर के रूप में स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द आ जाता है। जैसे वह अंदर बैठा है, प्रश्न होगा कहाँ बैठा है, उत्तर आएगा अंदर बैठा है। इससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता कर सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के काल यानी समय से संबद्ध विशेषता का बोध हो, उसे क्रिया के घटित होने का समय, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने या करने के समय की सूचना देने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश अभी आया है, कब आया है? अभी आया है। अभी, ये सब एक समय का सूचना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम कानपुर परसों जाएंगे, कब जाएंगे? परसों। परसों से भी काल का पता चल रहा है। रोगी पीड़ा के कारण रात भर जागता रहा। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अभी, परसों, रात भर, प्रतिदिन, क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्रिया के काल की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सब शब्द क्या है? काल की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कालवाचक विशेषण हो गया। कालवाचक विशेषण के 3 प्रकार हैं। काल बिंदुवाचक में आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, शायम। अवधिवाचक में सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार। बारंबार वाचक में प्रतिदिन, रोज, हर बात, बहुधा, प्रतिवर्ष आदि सम्मिलित हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान का सर्वोत्तम तरीका है क्रिया के साथ प्रश्न लगाएं कब। इसका उत्तर होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रमेश परसों जाएगा, प्रश्न पूछिए कब जाएगा, उत्तर होगा परसों। क्या हुआ? इससे कालवाचक क्रिया विशेषण की पता कर सकते हैं। प्रश्न करेंगे रमेश कब जाएगा, उत्तर में आएगा परसों जाएगा। तो इस प्रश्न को पूछ के कालवाचक क्रिया विशेषण की पता कर सकते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को देखते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण, नापतोल का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया होने की जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत कम बोला, यतीन बिल्कुल थक गया है, नेहा अत्यधिक प्रसन्न होती। यहाँ कम, बिल्कुल, अत्यधिक क्रिया के परिमाण का बोध हो रहा है। इस सब शब्दों से कम, बिल्कुल, अत्यधिक से क्रिया के परिमाण का बोध होता है। तो यहाँ क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। अधिकतावाचक में अधिक, ज़्यादा, खूब। न्यूनतावाचक में कम, थोड़ा। पर्याप्तवाचक में काफ़ी, पर्याप्त। तुलनावाचक में उतना, जितना, इतना। श्रेणीवाचक में बारी बारी से कम। आइए कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, इसको समझते हैं। हम लोगों ने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कम, बिल्कुल, अत्यधिक देखे। और जब हम लोग क्रिया विशेषण क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग
परिमाणवाचक विशेषण में पढ़े थे तो यही शब्द पढ़े थे, कम, बिल्कुल, अत्यधिक। तो यहाँ पर ये परेशानी होगी कि हम लोग कैसे समझे। कुछ उदाहरण है, तुम कम खाना खाते हो। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि परिमाणवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो जब ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जब ये शब्द क्या हो, क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब वही शब्द किसी वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का बोध कराते हैं तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण बन जाते हैं। क्या हुआ परिभाषा? जब शब्द क्रिया के मापतोल का बोध कराते हैं तो क्रिया परिमाणवाचक विशेषण हुआ। यहाँ तुम कम खाना खाते हो, यहाँ कम जो शब्द है खाना के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जो कम जो माप तौल का शब्द है खाना के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तुम कम खाओगे, यहाँ कम शब्द है वो खाने क्रिया के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रमेश के पास बहुत धन है। जो बहुत शब्द जो परिमाण का सूचक शब्द है, बहुत धन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ परिमाणवाचक विशेषण। और रमेश ने बहुत खा लिया, बहुत यहाँ क्रिया के लिए प्रयुक्त हो रहा है कि बहुत शब्द जो क्रिया के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या हुआ, ये बात समझ में आई? अर्थात कम, ज़्यादा, काफ़ी, बहुत आदि जब ये सब क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। लेकिन जब वही शब्द किसी वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का बोध करा रहे हैं तो यहाँ परिमाणवाचक बन जाते हैं। यहाँ खाना जो है ये वस्तु है, कम जो है खाना के लिए प्रयुक्त हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यहाँ कम, तुम कम खाओगे, यहाँ क्रिया के लिए प्रयुक्त हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ बहुत, धन के लिए प्रयुक्त हो गया जो वस्तु, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यहाँ बहुत क्रिया के लिए प्रयुक्त हो गया, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।